Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने क्विक वोकैब सीरीज़ या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट वोकैब सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें आज की जो हमारी क्लास है आई थिंक 4th क्लास है। 3 क्लासें हो गई। यदि आपने ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारी क्लासें एक लाइन से ज़रूर देखें और डेली नोट्स भी आप बनाएं, रिवाइज भी करें। आपको ना बहुत सारी वोकैब तैयार हो जाएंगी। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बहुत सारी वोकैब तैयार हो जाएंगी और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो चाहे सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इंग्लिश आती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ये वोकैब से क्वेश्चन तो बनता ही है, 2 3 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वोकैब स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही एक तरफ मैंने वर्ड लिखा है, एक तरफ सिनोनिम्स लिखा है उसका क्या पर्यायवाची है, और एक तरफ उसका विलोम लिखा है एंटोनिम्स क्या है। तो चलिए, पहला वर्ड क्या है? पहला है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी या वैज्ञानिक बोल सकते हैं। किसी चीज़ में अच्छा खासा उसको ज्ञान हो तो उसको क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक, है ना। विद्वान बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे। तो एरुडाइट का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, या फिर हम यहाँ लिखेंगे विद्वान। ठीक है, क्या लिखेंगे? विद्वान, या फिर आप बोल सकते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, किसी को अच्छा खासा किसी चीज़ में ज्ञान है, किसी क्षेत्र में अच्छा खासा ज्ञान है तो उसको क्या बोलेंगे? ये एरुडाइट पर्सन है। ठीक है, विद्वान पर्सन है, वैज्ञानिक है। आगे बात करते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो वो होता है स्कॉलरली। क्या होता है? स्कॉलरली होता है। इसका भी मतलब क्या है? विद्वान होता है। अब कोई विद्वान है या ज्ञानी है या वैज्ञानिक है तो उसका अपोजिट क्या होगा? अज्ञानी होगा, है। अज्ञानी होगा। अज्ञानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है इसका, वो क्या है? तो वो है इग्नोरेंट। ठीक है, क्या होता है? इग्नोरेंट, और इसका मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अज्ञानी। आगे बात करते हैं, दूसरा है बायस्ट्रस। ठीक है, दूसरा है बायस्ट्रस। बायस्ट्रस का मतलब क्या होता है? काफ़ी हल्ला गुल्ला, शोरगुल। ठीक है, काफ़ी नॉइज़ी है। ठीक है, काफ़ी नॉइज़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? बायस्ट्रस बोलेंगे, बायस्ट्रस। और ये इसका मतलब होता है शोरगुल। और शोरगुल अगर है तो भैया उसका अपोजिट क्या होगा? पीसफुल होगा, शांति होगी। ठीक है, तो पीसफुल का मतलब क्या है? शांति। अपोजिट इसका क्या है? पीसफुल है। पीसफुल का मतलब हिंदी में होता है शांति। तीसरा वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट कोई चीज़ क्लियर हो। कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था अपरेंट। अपरेंट का मतलब भी क्या था? स्पष्ट था। तो वो इसका क्या होगा? सिनोनिम्स होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स के आपको एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे, सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे, तो आप को रिलेट करते रहना है। ठीक है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्लियर, स्पष्ट होना। ठीक है, ल्यूसिड का मतलब क्या है? स्पष्ट, क्लियर। यहाँ देखो इसका सिनोनिम्स क्या है? क्लियर है। तो कोई चीज़ क्लियर है तो इसका अपोजिट क्या होगा? वैग्यू होगा। ठीक है, क्या होगा? वैग्यू। अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा? वैगू, अस्पष्ट। अस्पष्ट होता है इसका मतलब। और कल हम लोगों ने अपरेंट पढ़ा था, उसका भी मतलब स्पष्ट था, और उसका अपोजिट का था एम्बिगस था। तो एम्बिगस यहाँ पर जो ये वैग्यू है इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आप अच्छे से सारी चीज़ें याद रखना। आगे बात करते हैं कोलोजल। ठीक है, चौथा क्या है? कोलोजल है। इसका मतलब होता है काफ़ी विशालतम कोई चीज़ हो, उसको क्या बोलेंगे? कोलोजल बोलेंगे। याद कैसे रखेंगे भैया? हमारी अर्थ में बहुत सारा जल है तो उसको कौन ले पाएगा? कोलोजल, कौन ले पाएगा जल को? यानी बहुत सारा जल है, विशालतम जल है। ठीक है, विशाल है, ऐसे करके याद रखेंगे हम। तो कोलोजल का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो। ठीक है, विशाल हो। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं विशालतम या विशालकाय बोल सकते हैं। विशालतम लिख लो या विशालकाय बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो है ज़ाइंगेटिक। ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो है ज़ाइंगेटिक, और इसका भी मतलब क्या होता है? विशालकाय। अब कोई चीज़ विशालकाय है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोलोजल है तो उसका अपोजिट क्या होगा? छोटा सा, कम होगा, तो वो क्या होगा? मिनिमल। और इसको याद बहुत अच्छे से रख सकते हैं, मिनी, कोई चीज़ छोटी है। ठीक है, तो मिनिमल का मतलब क्या होता है? छोटा, या बोल सकते हैं आप कम लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा, या लिखिए कम। अब आगे बात करते हैं, पांचवा है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाता है, मिलनसार होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डियल। और इसका जो सिनोनिम्स होगा, फ्रेंडली हो गया, वार्म हो गया, ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। तो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? मिलनसार। ठीक है, इसका मतलब होता है मिलनसार, और इसका सिनोनिम्स फ्रेंडली हो गया, वार्म हो गया। अब कोई मिलनसार है तो कोई शत्रु हो जाएगा, इसका अपोजिट। अपोजिट में इसका क्या होगा? इनेमी। और इनेमी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये सबको पता होता है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है।
ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, यानी कॉर्डियल का अपोजिट क्या होगा, शत्रु होगा। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं पांचों, ठीक है। फर्स्ट है एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान या फिर कोई वैज्ञानिक। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, इसका अपोजिट होगा इग्नोरेंट, ठीक है, अज्ञानी। इसका सिनोनिम्स होता है स्कॉलरली। आगे बात करते हैं बायस्ट्रस, बायस्ट्रस जो होता है उसका मतलब होता है काफ़ी नोइजी, ठीक है, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, तो इसका अपोजिट होगा पीसफुल। ल्यूसिड क्या होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, और यानी क्लियर कोई चीज़ है, और इसका अपोजिट क्या होगा भाई, वैग्यू, ठीक है, अस्पष्ट है, एम्बिकस है कोई चीज़। आगे बात करते हैं कोलोजल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल है, विशालता में विशाल का है, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा मिनिमल। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है भाई जिंजाइटिक, याद रखना आप। आगे बात करते हैं पांचवा जो वर्ड है वो है कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है मिलनसार, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है फ्रेंडली या वार्म, और मिलनसार का अपोजिट हो जाएगा हॉस्टाइल, इनेमी भी होता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी 5 वोकैब, कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। और आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप किया करें फ्रेंड्स, आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ तैयार होगी। हमें भी अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं और आप बताना, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा। 2 ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। एक पहला है कॉस, पहला है कॉस, COARSE, ठीक है, 1 मिनट। और दूसरा है कमेंस, ये चल नहीं रहा, दूसरा है कमेंस, ठीक है। इन 2 वर्ड का ये कल की वोकैब है, ठीक है, कल के वर्ड हैं, आप इन 2 वर्ड का अपोजिट बताना, ठीक है। सिनोनिम्स भी लिख देना यदि आपको तैयार है तो, और कोशिश करना देख के मत लिखना, अगर आपको नहीं तैयार है तो आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन याद करके लिखना, ठीक है। कॉस और ये कमेंस, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब मैं बता देती हूँ। कमेंस का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है कोई चीज़ भद्दा, ठीक है, रफ बोल सकते हैं, कोई चीज़ मोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मैंने बताया था। कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्टिंग, किसी चीज़ का स्टार्टिंग करना, तो इसकी एंडिंग हो जाएगी अपोजिट, तो आप उसको लिखना ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।